बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन और मैं आपका होस्ट हूं आफ्ताब अहमद। और आपको मैं इस्लामाबाद से जुड़ी हुई चंद ख़बरें जो मेरे नज़र में गुज़री है उनका मैं आपको हाल बताना पसंद करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में सियासत इंतहाई अरूज पर है और इमरान ख़ान मुतवातर से जलसे पे जलसे कर रहे हैं। आपने पिंडी में, झेलम में, गुजरात में, लाहौर में, मुल्तान में और चिश्तिया में जलसे किए, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में अवाम आपके साथ इन जलसों में शरीक हुई। इन जलसों में आपने काफ़ी अग्रेसिव और जारहाना मूड में लोगों से बातें की और इसका एक जो मेरे नज़र में मकसद था कि आपको ये डर था या आपका ख़्याल था कि आपको पीडीएम की जमातें या कुछ लोग आपको माइनस करना चाहते हैं, ख्वाह वो आपको तोशाखाना से करवाना चाहें या आपको दहशतगर्दी की अदालत से दहशतगर्दी में कराना चाहें या आपको तौहीन अदालत के चक्कर में आपको माइनस कर दिया जाए। तो इसलिए आप इन जलसों में मुतवातर से आप जारहाना मूड में तकरीरें कर रहे थे। पर कल का जो जलसा था इमरान ख़ान का, जो काफ़ी बड़ा जलसा था और पूरे मुल्क में देखा गया, कराची में 17 LCD लगाई गई थी, तो उसमें लोग ये ख्याल कर रहे थे कि आप शायद किसी लॉन्ग मार्च या धरने का ऐलान करेंगे, पर आपने कोई भी ऐसी अपनी तकरीर में इस चीज़ का इजहार नहीं किया, क्योंकि कल की आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी रिलैक्स थी और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आपको मुक़्तदर हलकों ने ये यकीन दहानी कराई गई है कि आप धरने की कॉल ना दें, आपको अकोमोडेट किया जाएगा और आपको माइनस नहीं किया जाएगा। बल्कि मेरा ये ख़्याल है कि किसी को भी माइनस नहीं किया जाएगा, बल्कि तमाम को खेलने के लिए खुला मैदान दिया जाएगा। मेरी मुराद है कि मियाँ साहब भी हो सकता है कि कहते माइनस से प्लस हो जाए और वो भी अपना सियासत में किरदार अदा करें। देखें, पाकिस्तानी सियासत है जो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर देती है और मुमकिन को नामुमकिन कर दी। ये मेरा एक अपना नज़रिया था या ख़्याल था। इसके अलावा अब दीन को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। मेरी मुराद, मैंने एक क्लिप देखा है और काफ़ी इमरान ख़ान रियाज़ ने भी उस क्लिप के मतलब बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गालिबन रमज़ान में एक मस्जिद में क़याम थे और उस वक्त कोई इलेक्शन होने वाला था, तो उस वक़्त आपने नमाजी को कहा, क्योंकि वो इत्काफ़ का टाइम था, कि अगर आप JUI इस्लामी काज रखने वाली जमात के लिए वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं तो आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक शरई मसला है। और अगर आप किसी दूसरी जमात, ख्वाह कोई भी हो, इमरान ख़ान, उसके लिए वोट देने निकलते हैं तो आपका जो इत्काफ़ है वो टूट जाएगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसा लॉजिक है कि अगर JUI को वोट देने के लिए आप घर मस्जिद से निकलें तो आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा, मगर आप यही वोट किसी दूसरी जमात को देने के लिए निकलेंगे तो आपका इत्काफ़ टूट जाएगा। मैं मौलाना साहब से पूछना पसंद करूंगा कि मौलाना, खुदा के लिए आप कैसा दीन लोगों को पेश कर रहे हैं कि सियासत के लिए आपको दीन इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि खुदारा सियासत को सियासत रहने दे और दीन को दीन रहने दे, वो दीन को सियासत के साथ अटैच ना करें कि अगर तो दीनी जमातों को वोट देंगे तो क्या कहते ना कोई भी आप पर उज़र नहीं होगा, और अगर आप किसी दूसरी जमात पर देंगे तो आप पर शरई हद लग जाएगी। लिहाजा फजलुर रहमान साहब, आप काबिल एहतराम और मोहतरम हैं, आप लोगों के लिए सिंबल हैं। खुदारा इस चीज़ से अवॉइड करें और लोगों को सही रास्ते पर चलने की तलकीन करें।
ये 2 बातें थी जो मैंने अहम डेवलपमेंट देखी थी, वो आपके मतलब थी सियासत के, वो आपको मैंने गोशा नशीन कर दी। कल मज़ीद मुल्क में जो हालात है उसके मुताबिक मैं अपना वीलॉग करूँगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नया चैनल बनाया हुआ है, मेरी ये तीसरी चौथी वीलॉग है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान।